सांस लेना भी कला है। मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। आपने इंट्रोडक्टरी एपिसोड में मुझे सुना है। आपने कई बातें पूछी हैं, कई लोगों ने बात भी की है मुझसे। एक सवाल यह होता है कि क्या आप भी एक्टर बन सकते हैं? मेरा जवाब है हां। देहात में रहने वाला मैं अगर यत्न करके, प्रैक्टिस करके बन सकता हूं, कई लोग और भी बने हैं, तो आप भी बन सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं वॉइस एंड स्पीच। बोलते तो सभी हैं, तो क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? पहली बात है टोन। हमने कई लोगों को देखा है, कुछ लोग बोलते हैं तो प्लीजिंग लगता है, कुछ लोग बोलते हैं तो थोड़ा इरिटेटिंग भी लगता है, कुछ लोग बोलते लगता है गुस्से में है। क्यों होता है ऐसा? वो कहेगा मेरा तो यही नेचुरल टोन है, तो आप एक ही कैरेक्टर कर पाएंगे। तो बात यह है कि आपकी टोनल क्वालिटी को आप जाने, उसकी शक्ति को भी जाने, उसमें क्या मुश्किल है, क्या डिफेक्ट है, उसको भी जाने। सांस लेना भी कला है। जब हम बोलते हैं, लंबा डायलॉग बोलते हैं या तो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, तो क्या करेंगे? साधारणतः हम सांस नाक से लेते हैं। तो क्या रुकेंगे बीच में, सांस ले लूं मैं फिर बात आगे करता हूं? नहीं, मुंह से भी सांस लेना होता है। लंबा डायलॉग है तो कितनी सांस भरेंगे आप, ताकि लंबा डायलॉग आराम से, इत्मीनान से बोल सके? तो एक बात बता दूं मैं आपको, जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वही वॉइस मैकेनिज्म में काम आती है। बिल्कुल, नाक, मुंह, जो नली है जो सांस को ले जाती है, हवा को ले जाती है, हमारे फेफड़े, पेट और हमारा डायाफ्राम, उदर पटल जिसे कहते हैं, ये सारे काम में आते हैं। कई लोगों को आपने सुना होगा, कहते हैं कि वो नाभि से बोलता है। नाभि का काम बोलना नहीं, बोलने का काम तो मुंह का ही है, लेकिन वो पूरे फेफड़े भरता है, डायाफ्राम तक हवा पहुंचती है। आप थोड़ा सोचेंगे कि टेक्निकली बात होगी, तो आराम से कहें आपसे कि ऊपर ऊपर छाती तक हवा सांस भरे वो नहीं, पेट से भी नीचे, पसलियों के नीचे एक बलून सा होता है, जिसे डायाफ्राम कहते हैं। वो जब नीचे खींचता है तो धीरे 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 हवा अंदर तक जाती है। ये हवा अंदर जब ज्यादा भरती है, फेफड़े जरा मजबूत हो जाते हैं, तब आपकी आवाज भी मजबूत होती है। डायाफ्राम धीरे 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 ऊपर आता है, आपकी आवाज गले से होके बाहर आती है। गले से बोलना ये हुआ, मैं अभी गले से बोल रहा हूं, मैं अभी डायाफ्राम का उपयोग करके उदर पटलीय सांस लेके बोल रहा हूं। भारी शब्दों में चिंता नहीं करना, समझाना मेरा काम। मैकेनिज्म भी इतना नहीं समझाएंगे, लेकिन जरूरी समझना चाहिए। बच्चे जब सांस लेते हैं क्या होता है? उनका पेट फूलता है, अंदर जाता है। तो हम भी ये करें कि धीरे धीरे सांस भरें, लें, डायाफ्राम नीचे जाए, पूरा भर जाए, पसलियों में भी एक जगह हो, फिर छोड़ें, धीरे 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 छोड़ें। आप कहेंगे प्राणायाम वाले करते हैं वो। हाँ, प्राणायाम वाले करते हैं वो, लेकिन एक्टर के लिए कुछ फर्क है। प्राणायाम वाले नाक से ही सांस लेते हैं, नाक से ही छोड़ता है। हमें बोलने के लिए मुंह का उपयोग करना है, स्वर यंत्र है अंदर, उच्चार होंगे, डायलॉग होंगे, वाक्य होंगे। तो इतना फर्क है। आपके फेफड़े मजबूत हैं तो आपकी आवाज मजबूत है, लेकिन केवल नाक से सांस लेना, नाक से छोड़ना नहीं, नाक से लेना और मुंह से छोड़ना। प्रमाण क्या होना चाहिए? अगर मान लो मैंने नाक से सांस ली
10 काउंट गिने, छोड़ते समय 20 काउंट चलने चाहिए। धीरे धीरे शक्ति बढ़ेगी। लेकिन बोलते समय, एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं, फिर हम डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाएंगे। तो मैं सांस ले रहा हूं, लेकिन सांस लेते समय क्या किसी को देखा है कि लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है? यू शुड बी रिलैक्स। तनाव नहीं। हम कब सांस लेते हैं तो तनाव होता है। नींद में भी सांस तो लेते हैं, आराम से लेते हैं। तो ये भी आना चाहिए कि तनाव मुक्त होकर, रिलैक्स होकर सांस लें, चेहरे पर तनाव ना हो, युद्ध कर रहे हैं, झगड़े रहे हैं, और सांस लेते फिर छोड़ें और फिर बोलें, है ना? जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, तो सा, पूरी सांस बाहर निकाल। लाफिंग क्लब चलते हैं ना, वो हंसने की प्रैक्टिस करते हैं। पूरा हंसते हैं तो पूरे फेफड़े खाली होते हैं, तब नई ताजा हवा अंदर आती है, ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, चेहरा खिल जाता है। ये टेक्निक का उपयोग करते हैं, हम भी ऐसा करेंगे। आपके कुछ सवाल है तो भी आप पूछेंगे, एक्सरसाइज भी करवाएंगे। तो कहां कहां? छाती में, पेट में, डायाफ्राम में कैसे हवा धीरे 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 भरें। ये करेंगे तो ये सीना जो है चौड़ा होगा। अब मैं ऐसे बैठ के बात करूंगा तो कैसा होगा? ये भी जरूरी है। नाटक में जरूरी नहीं कि हर आदमी हट्टा कट्टा हो, पहलवान हो। तो मेरे बैठने की स्थिति पर भी आवाज का आधार होगा। मैं यूं बैठा हूं तो मेरी आवाज अलग से होगी, ये आवाज अलग है। तो साधारण प्रैक्टिस करें अच्छी आवाज की, मजबूत आवाज की, फिर इसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं आप। लेकिन पहले आवाज अच्छी बनाएं, मजबूत बनाएं, दृढ़ बन। आपने देखा होगा वो कराटे में, जब वो जो कराटे करने वाला है वो सामने वाले को मारने से पहले एक आवाज करता है, और उस समय देखिए आप कि वो जो डायाफ्राम है उससे धक्का लगता है। हाँ, अब ये जो धक्का लगा है वो मेरी आवाज को बढ़ाता है। अगर मैं हाँ तो कुछ नहीं होगा। तो डायाफ्राम की ताकत पहचानिए। मुंह से धक्का लगे, उसके साथ आवाज पावरफुल होती है। कई लोगों को आपने देखा होगा उनके जबड़े खुलते नहीं, खास करके जो लोग तंबाकू खाते हैं। कुछ लोगों की आदत बन जाती है। स्पीकर तो ये है, और मैं ऐसे बोलता हूं कि आवाज के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। अब मेरे होंठ दब गए, मुंह दब गया, अब आवाज का थ्रो कैसे होगा? प्रोजेक्शन नहीं होगा। तो प्रोजेक्शन होना चाहिए, है ना? यू शुड थ्रो योर वॉइस। थ्रो कैसा हो? कराटे का तो उदाहरण दिया, लेकिन हमेशा कोई चिल्लाना थोड़ी होता है। आराम से, इत्मीनान से बोलें, फिर भी आपकी आवाज पहुंचे, ऐसी बातें हम करेंगे। तो दोस्तों, हम रिलैक्स कैसे रहना, पहले उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तनाव मुक्ति। तनाव में जो काम होता है वो अच्छा नहीं होता है। एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है कि जब एक्टर एक्टिंग करता है जिसमें झगड़ा है, गाली गलौज है, मारामारी है, उसमें वो इतना रिलैक्स रहता है जैसे कि वो कप ऑफ कॉफी पी रहा है। तो कैसे तनाव मुक्त हो? जैसे मैंने कहा, सांस लेते समय भी आप रिलैक्स रहें। तनाव मुक्ति, रिलैक्सेशन के लिए अभ्यास। पैर अलग रखकर खड़े हो, शरीर को ढीला छोड़ दें, अर्थात पेट ढीला, छाती धसी, सिर छाती पर गिरा दें। अब 10 तक गिने, कमर से शरीर ऊपर उठे, सिर उठे, धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गिनते गिनते नीचे जाना, और तनाव नहीं, उंगलियों पे नहीं, चेहरे पे नहीं, छाती पे नहीं, बड़ा रिलैक्स। ये जरूरी है पहले तनाव मुक्ति का। खड़े रहें,
दूसरी एक्सरसाइज, 1 से 12 बोलते गिनते हुए सांस लें, हाथ कंधे के लेवल तक उठाएं, कोहनी मोड़ें, उंगलियां गर्दन के पीछे रखें, कंधे झुकाएं। अब सांस छोड़ें। धीरे धीरे आपकी शक्ति बढ़ेगी, 12, 24 होंगे, 15, 30 होंगे। ये कैपेसिटी बढ़ाना, आपकी सांस की शक्ति क्या है वो देखने के लिए क्या करें? तो आप जोर से बोलिए, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, जो काम का असर है लेकिन फिर भी अच्छा ही होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। एक ही सांस से बोलिए, पता चल जाए कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। 30 बोलते हैं, 60 बोलते हैं। अभी थोड़ा उस असर में बोल रहा हूं, और फोर्स से बोलिए, ऐसे नहीं 1, 2, 3, 4, 5, तो आप 50 ही बोल सकते हैं। ये आपकी सांस की कैपेसिटी जानने के लिए है। एक्टर के लिए आवश्यक अभ्यास, मुंह से सांस लें, नाक से निकालें। अब नाक से सांस लें, मुंह से निकालें। और तीसरा, मुंह से सांस लें और मुंह से ही निकालें। मुंह से निकालते हुए आवाज, ध्वनि। धीमी आवाज, क्योंकि आखिर तो हमें सांस लेकर बोलना। कैपेसिटी क्यों बढ़ानी है? डायलॉग अच्छी तरह से बोले जा सके, इसीलिए बढ़ानी है। एक और एक्सरसाइज करते हैं डायाफ्राम के लिए। तो डायाफ्राम शब्द भी नया है, लोग जानते भी नहीं। आंफना है, जैसे कुत्ता आंफता है, तो पूरी सांस अंदर जाएगी और धक्के से बाहर आएगी। इस उम्र में इतना हो सकता है, आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। एट द एज यू आर कैन डू बेटर। तो ये काम करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आवाज की अपनी उम्र होती है। आपकी उम्र तो है, लेकिन आवाज की उम्र होती है, और आवाज की उम्र आपकी उम्र से आधी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कोशिश करेंगे। तो ये डायाफ्राम के लिए है। इसलिए शुरू में मैंने कहा था कि नाभि से बोलता है, नाभि से नहीं बोलता है, डायाफ्राम से धक्का लगता है, आवाज गहरी होती है और आवाज आती है। वो कुछ है ना, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। वो मैं और मेरी तन्हाई यहां है, मैं और मेरी तन्हाई, ये वो डायाफ्राम, नाभि वाली आवाज। ये फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल से आप काफी कुछ सीखेंगे मेरे साथ रहकर। तो दोस्तों, आज ज्यादातर मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात की। आपकी आवाज मजबूत हो, सशक्त हो, आपके फेफड़ों में दम हो, भरे रहे, आप जब बोले तो प्रभाव हो। और इसीलिए एक्सरसाइज भी बताई, आप एक्सरसाइज करें। और कुछ मन में सवाल हैं तो वो भी पूछें, मैं जरूर जवाब दूंगा। तो हमसे जुड़िए, बातें करिए, अपने सवाल करिए और सवाल के उत्तर भी पाइए। कई बातें बाकी हैं अभी। पिच पे बात करना है, वॉल्यूम पे बात करना है, इन्फ्लेक्शन पे बात करना है, आवाज के आरोह पे बात करना है, डायलॉग में कहां विराम, पॉज कहां देना है उसकी बात करना है, डायलॉग की गति कैसी हो, पेसिंग, उसकी बात भी करेंगे, एक्सेंट, इंटोनेशन की बात भी करेंगे। आपके मन में जो है ना, क्या मैं एक्टर बन सकता हूं? बनेंगे आप, प्रैक्टिस से बनेंगे। हाँ, प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो घर पे अभी चालू कर दीजिए प्रैक्टिस। सांस दमदार हो, फेफड़े मजबूत हो, डायाफ्राम का उपयोग हो, और कुछ डायलॉग बोलिए जो भी आपके मन में आए। कविता पढ़िए, अरे कहानी पढ़िए, कहानी के किरदार आप बनिए और करते रहिए। मिलेंगे दूसरे एपिसोड।